गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 8 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा बात करें 10 मंथ का जो हमारा कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। और इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और या फिर डायरेक्टली आप हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ई बुक है एंड लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासास काशिनी मिशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था? टू एक्सप्लोर सैटर्न्स एंड इट्स मून। फिर रिसेंटली जो कोंडा रेड्डी पल्ली जो विलेज है वो कि इंडिया का बना है सेकंड फुल्ली सोलर पावर विलेज, ठीक है। ये कौन से स्टेट में है? तो ये आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा। साइक्लोन शक्ति जो रिसेंटली अभी जो अरेबियन सी वाला पार्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो इस साइक्लोन का नाम शक्ति है किस कंट्री ने रखा है? तो ये रखा है श्रीलंका ने। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है 2025 में, तो वो 3 लोगों को मिला है, जिसमें मैरी ए ब्रुनकॉफ, फ्रेड रैमस्टेल और साइमन सागागुची हैं। ये दोनों बिलोंग करते हैं यूएसए से एंड ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? जापान से। फिर बात करें कि 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, जो कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी बारबाडोस में। तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025, तो ये हर मंडे जो कि अक्टूबर का फर्स्ट मंडे आता है तब ये मनता है, तो इस बार ये मना है 6 अक्टूबर को। पीएम ने अभी जो हमारे पीएम है दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने यहाँ पे अनवील किया है पीएम सेतु स्कीम्स को, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल्ड आईआईटीज़। तो इसको यहाँ पे अनवील किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। फिर बात करें अलवर जो कि राजस्थान में है, तो ये राजस्थान का फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क खुला है। और इसको इनॉग्रेट किया है किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर में। गोवा माझे घर योजना, इसको लॉन्च किया अमित शाह ने। और इसका पर्पज़ है कि जितने भी जो भी डिस्प्यूट्स थे, लीगल डिस्प्यूट्स थे रिगार्डिंग द लैंड, तो उन सबको वहाँ पे उनके ऑनरशिप राइट्स को वहाँ पे प्रोवाइड करना। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एट दी हाइट ऑफ 19,400 फीट एट दी मेघला पास इन द ईस्टर्न लद्दाख, तो इसको यहाँ पे बिल्ड किया है किसने? BRO यानी कि बॉर्डर रिकॉर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर बात करें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है गुवाहाटी असम में। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को IIT भुवनेश्वर में अप्रूवल दिया है किसने? अश्वनी वैष्णव जी ने। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स किसने कितने जीते हैं इंडिया ने इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? तो ये यहाँ पर जीते हैं 22 मेडल्स और ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया आई है 10th नंबर पर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, दैट इज सेबेस्टियन लोकार्नो, इन्होंने रिज़ाइन किया है। तो ये थे फ्रांस के पीएम। फिर बात करें सिंगापुर में एक जो आइलैंड था वहाँ पे उसका नाम चेंज करके जुबिनगर्ग आइलैंड के नाम पे जाना जाएगा, क्योंकि वहीं पर ही लास्ट कुछ दिन पहले जुबिनगर्ग जो कि काफ़ी फेमस सिंगर थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के ऑनर में यहाँ पे एक पूरे आइलैंड का नाम ही जुबिनगर्ग के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें सिंगापुर जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को एंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट हु लॉन्च दी सरदार एट 150 यूनिटी मार्च टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, इनको हम बात करें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आने वाली है, और इस बार उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई जाएगी। तो डेफिनेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का 150th या फिर 50, 75, 100 ऐसे कुछ बर्थ एनिवर्सरीज आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उसी पर ही सरदार
एट 150 यूनिटी मार्च को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि मनसुख मंडाविया ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया इन्होंने ही यहाँ पे सरदार एट 150 यूनिटी मार्च इसको लॉन्च किया है। और ये कौन है? हमारे यूथ अफेयर्स एंड दी स्पोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। और इस बार 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी जाएगी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया की बात करें, ही इज डिस्क्राइब द मार्च एज द नेशन वाइड एफर्ट्स टू एक्टिवली इन्वॉल्व द यूथ इन दी शेपिंग द नेचर्स जो नेशंस फ्यूचर। ठीक है, और यूनिटी डे कब मनाते हैं ये आपने कमेंट करके बताना है। और इसी पर ही सरदार एट 150 यूनिटी मार्च इसको लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है that which edition of Global FinTech Fest started in Mumbai on 7th October 2025। तो 7 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का कौन सा एडिशन यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है मुंबई में? तो ये हुआ है 6th एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो द 6th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट स्टार्टेड इन द मुंबई ऑन द 7th अक्टूबर। तो फेस्ट का नाम कौन सा एडिशन है और किसने इसको यहाँ पे अटेंड किया है? दैट इज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे इसको जो है अटेंड किया है। एंड इस ईयर की थीम की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय द एआई। ठीक है, तो आजकल थीम्स पे डेट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसके आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में हुआ, अटेंड किया है निर्मला सीतारमन जी ने। एंड इस ईयर की थीम है इसमें एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय द एआई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। तो स्पाइस का जब भी नाम आता है तो आपने साउथ इंडिया को रिलेट करना है, क्योंकि साउथ इंडिया में आपको काफ़ी सारे मिर्च मसाले देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज़ साउथ इंडिया। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली अगर आपने कंतारा मूवी देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कैसे वहाँ पे स्पाइसेस को दिखाया गया है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो आप मूवीज़ जब देखते हो ना तो आप उसको भी थोड़ा रिलेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो स्पाइस रूट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को शुरू किया किसने? केरला गवर्नमेंट ने, ताकि वो यहाँ पे हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो केरला लॉन्च द स्पाइस रूट इनिशिएटिव अंडर द मुजरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड टू प्रमोट द हेरिटेज एंड द स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। 10 unique space station circuits will be created within a year, linking ancient port heritage sites and intangible cultural heritage। तो कुल मिला के बात ये है कि जितने भी हमारे पुराने हेरिटेज साइट्स हैं, एंशियंट स्पोर्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। एंड 10 यूनिक्स जो स्पाइस रूट टूरिज्म सर्किट्स हैं उनको यहाँ पे ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई किस चीज़ की? स्पाइस रूट इनिशिएटिव की, विच इज लॉन्च बाय द स्टेट दैट इज केरला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3rd प्लेनरी कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2025। तो कौन सी सिटी यहाँ पर होस्ट करेगी इस पूरी कॉन्फ्रेंस को? इस पूरी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रहेगी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, तो इसको यहाँ पे जो होस्ट करेगी वो करेगी कोहिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज कोहिमा। ठीक है, तो CPA इंडिया रीजन जोन 3rd प्लेनरी कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड इन नवंबर बाय दी कोहिमा। ठीक है, तो कोहिमा के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ पर होगी? ये नवंबर में होगी। एंड नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर दैट इज शारिनगिन लोंग कुमार, यहाँ पे इन्होंने मिले हैं ये ओम बिरला जी से न्यू दिल्ली में, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कशन किया है। तो कोहिमा आपको ये जो है पूरा वेन्यू ये आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था यहाँ पे, और कॉन्फ्रेंस से भी आजकल क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें कोहिमा, तो कोहिमा यहाँ पे किस में ये सिटी है, किसकी कैपिटल है? तो कोहिमा को आपको रिलेट करना है नागालैंड से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैसे, बट आपको कोहिमा नागालैंड से रिलेट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, which organizations urged India to boost manufacturing as trade reached around $1.73 trillion in financial year 2025। तो इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अर्ज किया है? तो ये क्या? नीति आयोग ने, यानी कि जो हमारा थिंक टैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नीति आयोग अर्ज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज इंडिया ट्रेड रीचेज $1.73 trillion
ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने आप इस ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट को लॉन्च किया है दिल्ली में, जहां पर इस चीज़ की बात की गई है। नीति आयोग की बात करें, फॉर्मेशन होती है जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री और एट प्रेजेंट है नरेंद्र मोदी, तो वही इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन होंगे सुमन बेरी एंड सीईओ ये होंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। अब आपने मुझे कमेंट करके नीति की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूटी। तो किस स्टेट या फिर यूटी में जो 69th एडिशन के जो नेशनल स्कूल गेम्स है वो ऑफिशियली कहाँ पे शुरू हुए हैं? तो ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड इन द जम्मू एंड कश्मीर and the tournament is being hosted by the Directorate of the Youth Service and Sports, that is Jammu Kashmir, and the students athletes from across India have gathered to compete. 30 teams ने यहाँ पे participate किया from the different states and UTs, जिसमें अगर हम बात करें गेम्स कौन कौन से इंक्लूड हैं तो इसमें ताइक्वांडो, इसके अलावा जो आपका वुशु है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, तो ये सभी जो गेम्स है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया है? जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर दैट इज उमर अब्दुल्ला ने। ठीक है, तो 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पे ये होंगे आपके स्टार्ट हुए हैं कहाँ पे? दैट इज इन द जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, एंड यहाँ पर अभी इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड इसमें 22 मेडल्स को जीता है, एंड कुल मिला के इंडिया आती है 10th नंबर पर, जिसमें 6th है यहाँ पे गोल्ड, 9 है सिल्वर और 7 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। फिर बात करें 2025 की जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसी में मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, तो उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीता है। 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप की बात करें तो इसको जीता है पी इनियन ने। दीप्ति शर्मा, तो इन्होंने अभी नीतू डेविड के जो यहाँ पे रिकॉर्ड था उसको सरपास किया है टू बिकम इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआईज। 17th एडिशन ऑफ एशिया कप, तो ये हुआ है, ये जीता है इंडिया ने, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। विमेंस वर्ल्ड कप 2025, तो उसको होस्ट कर रही है इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इसका 13th एडिशन था। कार्लोस अल्कराज ने डिफीट किया टेलर फिट्स को टू वॉन दी जापान ओपन टाइटल। पुर्तगाल ने अभी स्पेशल 7 कॉइन का यूरो यहाँ पे लॉन्च किया है इन ऑनर ऑफ दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभिषेक शर्मा ये बने फर्स्ट बैटर टू स्कोर 300+ रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द T20 एशिया कप इन 2025। ठीक है, और इसी के साथ में जो T20 की रेटिंग है इनकी वो भी काफ़ी इंप्रूव है, 931+ रेटिंग इनके यहाँ पे पहुँच चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी, बट आपको ध्यान रखना है दैट मेरा हो चोंगबा या जोंगबा फेस्टिवल ये किस स्टेट में यहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये हुआ है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फेस्टिवल से क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन दी मणिपुर स्टेट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड 7th ऑफ अक्टूबर को मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल सिंबलाइज द यूनिटी बिटवीन हिल्स एंड द वैली कम्युनिटीज़, और इन्होंने मिलकर इसको सेलिब्रेट यहाँ पे किया है। विलेज चीफ्स फ्रॉम वेरियस हिल डिस्ट्रिक्ट केम्स टू द मणिपुर रॉयल पैलेस इन इम्फाल फॉर दिस ओकेशन, एंड मणिपुर टाइटुलर किंग्स एंड द राज्यसभा MP दैट इज महाराजा सना जाओबा, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मली इसको वेलकम किया है। एंड द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 15th लुनार डे ऑफ द मेरा मंथ ऑफ द मैती कैलेंडर एवरी ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको मेरा हाउ जोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दी मणिपुर। ठीक है, तो मेरा से आप ध्यान रख सकते हो दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को एक बार रिलेट कर सकते हैं। तो असम में बनता है अम्बुबाची और बोगाली बिहू, इंपॉर्टेंट वन है। छठ पूजा अभी शुरू हो जाएंगी बिहार में। केरला की बात करें तो ओनम काफ़ी फेमस है, जिसका इंपॉर्टेंट डे यहाँ पे होगा थिरुओनम। फिर बात करें महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव, जिसको अभी रिसेंटली स्टेट फेस्टिवल का जो है रिकॉग्निशन भी यहाँ पर मिला है। गुड़ी पड़वा भी इंपॉर्टेंट है। चारकुट फेस्टिवल मिजोरम में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रथ यात्रा नुआखाई उड़ीसा में है। पोंगल आदि थिरुवथराई फेस्टिवल, तो ये दोनों तमिलनाडु में है। बोनालूर बत्थू खम्मा, तो ये दोनों तेलंगाना। एंड बत्थू खम्मा ने भी 2
वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना, ऑलरेडी मैं करंट अफेयर में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर बात करें, करछी पूजा त्रिपुरा है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल है, भील कम्युनिटी राजस्थान, गावरी फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग, और इसके अलावा सुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में, एंड अरुणाचल प्रदेश ने फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल को यहाँ पे होस्ट किया है डोंग विलेज में, मतलब ये होस्ट करेगी दिसंबर एंड में एंड जनवरी के स्टार्टिंग में ये पूरा यहाँ पे फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड विद द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो उसी में अगर हम बात करें, कल हमने फिजियोलॉजी और मेडिसिन को डिस्कस किया था और आज अनाउंसमेंट हुई है किस चीज़ की, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो ये 3 लोगों को मिला है, जिसमें नाम आता है जॉन क्लार्क, मिशेल ई डेवरॉट एंड जॉन एम मार्टिनेस। हालांकि लास्ट में जब सभी अनाउंसमेंट हो जाएंगी, सभी अवार्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद में कंप्लीट वीडियो में लेके आऊँगी, जहाँ पे आपको वन गो में विथ ट्रिक्स आपको ये सारे नाम्स को मैं यहाँ पे रटवा दूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है किसको, जॉन क्लार्क, मिशेल ई डेवरॉट एंड जॉन एम मार्टिनेस को। दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें क्यों मिला है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसी पर्पस के लिए इन लोगों को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो तीनों का नाम ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, और तीनों के तीनों ही बिलोंग करते हैं कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, एंड रिसर्च टॉपिक था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ द इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इससे पहले हमने कल मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था, 2 मिला है मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैमस्टेल और सिमोन सागुची को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वी क्रायोबैंक टू प्रिजर्व कोरल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसको किस कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया सिंगापुर ने, यानी कि सॉरी फिलीपींस ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिलीपींस ने यहाँ पे लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायोबैंक टू प्रिजर्व कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिलीपींस हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायोबैंक, ठीक है, टू प्रिजर्व कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड रीफ इकोसिस्टम एमिड क्लाइमेट थ्रेट्स। तो जैसे जैसे आगे थ्रेट्स आ रहा है क्लाइमेट पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पे कोरल्स की जो भी मतलब एक लार्वा है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाए कि सारे जो कोरल्स हैं वो डेड हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में हम वापस उनको क्या कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिलीपींस ने साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वी क्रायोबैंक को यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिलीपींस की बात अगर हम करें तो मैप में आप देख सकते हो, कैपिटल है इसकी मनीला, करेंसी है फिलीपींस पेसो, तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इनोग्रेटेड द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन नामचिक ऑन 6 अक्टूबर 2025। तो इसको इनोग्रेट किया अरुणाचल प्रदेश ने, कहाँ पे, नामचिक में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, एंड इट्स फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन, ठीक है, इन द नामचिक। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। तो इन अ हिस्टोरिक मूव अरुणाचल प्रदेश जॉइंट इंडियाज कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एज यूनियन मिनिस्टर जे किशन रेड्डी एंड चीफ मिनिस्टर पीमा खांडू इनोग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन ऑन द 6 अक्टूबर 2025। तो ये स्टेट की पहली है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जगह और ये स्टेट दोनों ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, एंड ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का कंटेंट। आज क्वेश्चंस थोड़े कम थे क्योंकि जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिया, बाकी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैं कल की क्लास में आपके डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, तो अब रिवाइज करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, जो कि अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में बनने जा रहा है, और इसको लॉन्च किया मनसुख मंडाविया जी ने। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात अगर हम करें तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसमें निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसके थीम भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो पूरा इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात करें तो इसका ये 6th एडिशन था। ठीक है, जो कि बेसिकली हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है मुंबई में। स्पाइट रूट इनिशिएटिव की बात करें तो केरला आपको ध्यान रखना है,
जो एंशियंट पोर्ट है, हेरिटेज साइट से, तो उनको यहाँ पे शामिल करना है, लिंक करना है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है बेसिकली कोहिमा, दैट इज़ इन दी नागालैंड में, ये होगी नवंबर में। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज ट्रेड रीच्ड 1.73 ट्रिलियन इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इस चीज़ की बात किसने करी है, नीति आयोग ने। 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स, तो ये कहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुए हैं। मेरा हाउ जांगबो फेस्टिवल, ये बेसिकली मणिपुर, आपको ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, तो 3 लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिले, जिसमें अगर नाम की बात अगर हम करें तो उसमें 3 लोग हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल ई डोवरेट एंड जॉन एम मार्टिनेज। तो जॉन 2 है, एक माइकल है, जे एम, तो ये आपको ध्यान रखना है। साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोराल लार्वे क्रायोबैंक, तो ये फिलीपींस ने यहाँ पे लॉन्च करने की बात की है। एंड फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइनिंग नामचिक, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्लास का ओवरव्यू था जो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फार्म सुसाइड इन द 2023, एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। एंड आज आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी यहाँ पर बन गई है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। लाइक अगर हम बात करें, सेफ अंडर 17 फुटबॉल ये किस कंट्री ने जीता है, कोनो नेशनल पार्क की कौन से स्टेट में, बतुकम्मा फेस्टिवल कौन से स्टेट में, किस चीज़ में इसने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। साथ ही में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने, कौन से नंबर के बने और किसको सक्सीड किया है। साथ ही में सर्जियो बॉस्केट, इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। एंड ICAO काउंसिल में कौन वापस से भी इलेक्ट हुआ है। तो इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो हमारा 10 मंथ का कंटेंट था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथ में कॉम्बो ऑफर भी, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस इस क्लास की PDF और जो भी क्लास हमारी यूट्यूब पर होती है, सभी की PDF भी आपको इस व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना, आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर, ठीक है। साथ ही में 1,040,000 का कूपन कोड लगा के आप इसका इस्तेमाल करके 40% का ऑफ भी यहाँ पे पा सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।